जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आपको जो घटनाक्रम मुख्यालय उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है उसको मैं उजागर करने जा रहा हूँ। जो अभी 4-5 दिन पीछे विभाग के द्वारा डीजी महोदय को बुलाया गया था दिल्ली, वहाँ से आदेश मिलता है और जो दिल्ली में घटनाक्रम चल रहा उसको उत्तर प्रदेश में होमगार्डों के ऊपर लागू करने जा रहे हैं। पहले और एक होमगार्डों को बहुत सोच समझ के ये अधिकारी उसको अंजाम देने जा रहे हैं। जब एक देश है, एक प्रदेश है, कानून सबके लिए एक है, तो का सबसे बड़ा कानून जो बना है तो क्या होमगार्डों के ही लिए बना है? क्या वैतनिक स्टाफ के लिए नहीं बना है? क्या इनकी जांच और वेरिफिकेशन इनकी नहीं होना चाहिए समय समय पर? तो होमगार्ड तो एक बंधुआ मजदूर बना के उनको मजदूर मद से पैसा दिया जा रहा। कोई इनको राज कर्मचारी का दर्जा तो नहीं देने जा रहे हैं, और जो राज कर्मचारी का दर्जा पाए हैं उनकी जांच नहीं हो रही है, वेरिफिकेशन उनके कि इनके पर मुकदमे करते जाना। मैंने देखा है कि चाहे वो कमांडेंट हो, चाहे वो बीओ हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे रनर हो, इनके सब अगर जांच कराई जाए तो होमगार्ड जवानों से ज़्यादा इनके ऊपर मुकदमे निकलेंगे। यहाँ तक 302 के मुकदमे हैं, उनके पर कोई जांच नहीं, उनके पर कोई कानून नहीं लागू होता है। सारा कानून जो मजदूर बना के, तो मजदूर जब है जितनी मेहनत करेगा उतना ही दिन का पैसा पाएगा, तो फिर उसके पर सत्यापन कैसा? क्या उसको राज कर्मचारी का दर्जा देने जा रहे हैं? ये बहुत बड़ी होमगार्ड मुख्यालय की और गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से यह एक सोची समझी रणनीति के तहत कि होमगार्ड को 3 साल के लिए भर्ती किया जाता है और 3 साल बाद फिर नए भर्ती किए जाएंगे। और इसी के साथ सत्यापन, तो तमाम लोग ऐसे निकलेंगे इसकी आड़ में 3 साल वाला करने जा रहे हैं, ताकि जो ये राज कर्मचारी दर्जा मांगा जा रहा है इनसे साइन करा लो और उस पर जगह रहेगी, दूसरा पन्ना लगा के और भेज देंगे कि इनको 3 साल के लिए किया जाता है और इनको राज कर्मचारी का दर्जा कभी नहीं दिया जा सकता है। वो खुद करने जा रहे हैं होमगार्ड जवान, तो वो अपनी चाल में वैतनिक स्टाफ सक्सेस होने जा रहा है और ये होमगार्ड जवानों की सोच नहीं है। जब हमारा रिटायरमेंट 60 साल का है तो ये 3 साल का कहाँ से आ गया? यही चीज़ भर्ती में जब मैं रुकवाया था तो यही चीज़ वहाँ रखे थे, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ें ले गया था जहाँ से इनका कहना और दिखाना सब फेल हो गया और वो भर्ती रोक दी गई। आज भी रुकी है। जब तक दाखिल नहीं करेंगे सारे सबूत तब तक ये भर्ती नहीं कर सकते हैं। वही लाके अब पूरे प्रदेश से, पूरे देश से आवाज़ उठ रही कि होमगार्ड को राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, वैतनिक किया जाए। ये सब गेम कि ये जब ऐसा कहेंगे या कोर्ट में जाएंगे तो उठा के
रख देंगे कि ये देखो सब साइन किए हैं, इनको मजदूर के उसमें रखा गया है और 3 साल के लिए रखा गया है। तो तमाम अभी छटनी होगी, उसके बाद तमाम छटनी जब हो जाएगी तो भर्ती करेंगे और उसमें लिखा लेंगे, क्योंकि नए अभ्यर्थियों को मालूम नहीं होगा, और उस पर साइन वाइन कराओ और ये 3 साल का बॉन्ड भरवा लेंगे। तो महा अन्याय होने जा रहा होमगार्ड जवानों को। तो ये लागू होता है जो राज कर्मचारी वैतनिक है उसके पर लागू होता है, ना कि मजदूर के पर लागू। कहीं मजदूर जाता है कि वेरिफिकेशन कराया जाता है क्या? ये कहीं नियम है? तो सारे कानून होमगार्ड पर लाद दिए जाते हैं। जैसे बार बार ये आवाज उठ रही प्रदेश से लेकर देश तक कि राज कर्मचारी किया जाए, राज कर्मचारी हमको माना जाए। भारत सरकार पर ताम लेटर जा रहे हैं, इसीलिए चार दिन पीछे डीजी महोदय को दिल्ली बुलवाया गया, जो आते ही ये लागू कर दिए। तो क्या सारा कानून होमगार्ड पर बना है? तो जो ये ना अपनी जबान खोलना और ना एक होना, ना एसोसिएशन के पास आना, अपने संगठन को ना मजबूत बनाना, आज वो भय मुक्त हैं। और बाकी तुम्हारी जो एसोसिएशन आवाज़ उठा रही है, इसके अलावा तुम्हारा कोई हित नहीं चाहता है। सरकार से लेके विभाग तक आपका हित नहीं होने देंगे, आपको सक्सेस नहीं, अपने कामयाब नहीं हो पाओगे। ये इतना, और ये सब लिख के धर लेंगे लिखा, और समय आने पर कोर्ट में दाखिल करेंगे कि देखे 3 साल के लिए हैं, 3 साल निकाला जाता है, नए भर्ती करते हैं, और ये अभी सत्यापन करवा 3 साल करवा, कुछ मुकदमे में निकलेंगे और कुछ 3 साल वाले में बहुत निकलेंगे, और उसके बाद तमाम छटनी करके नए भर्ती करके 3 साल के लिए बॉन्ड भरा लेंगे, ताकि ये कोर्ट में भी फेल हो जाए। तो दीजिए सबको ही लिख के, करिए अपनी मनमानी, देखिए इसका परिणाम तुम्हारे सामने कितना बड़ा गंभीर है। इसके बाद आप लोग घर पे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। आज ये जो सामने आया है प्रकरण, ये तुम्हारे भविष्य का बनाने संवारने का नहीं, बल्कि भविष्य सत्यानाश करने के लिए विभाग और सरकार जुटा हुआ है। क्योंकि एक बार वो होमगार्डों की लड़ाई हम जो लड़े हैं, जो वेतन पाए हो, उसका ये पहले से ही सब सतर्क हो गए कि इसके पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स बना के रखिए, ताकि ये वेतन के लिए कोर्ट जाते हैं तो ये सब रिकॉर्ड वहीं दाखिल होगा। ये योजना है। तो आप लोगों के साथ सबसे बड़ा अनहित होने वाला है और ये कानून लागू होता है वैतनिक स्टाफ पर, ना कि मजदूर से पैसा दे रहे हैं, मजदूर उनको माना गया, तो फिर मजदूर के वेरिफिकेशन कैसा? और ये तो 60 साल भी गलत है। जब तक उसके शरीर में है बूता, तब तक वो मजदूरी कर सकता है। या तो राज कर्मचारी मान ले, और इधर 60 साल और इधर 3 साल इसमें लेके आ गए। फिर ये कहां से लेके आए? तो धोखा नहीं है? तो आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों नहीं अपने संगठन को मजबूत बना रहे हो? क्यों नहीं संगठन की आवाज बनते हो? तो अब जब नहीं बनते हो तो इसके भुगतान भुगतने के लिए तैयार भी हो जाओ। और आप लोगों के साथ बहुत बड़ा गर्दिश का समय आ चुका है, जहां से आप ऐसे अमरबेर पेड़ पर होती वैसे बनाए हैं। आपको कहीं के नहीं रखा है, ना जमीन रखा है, ना आसमान का रखा है, बीच में लटके हुए हो। इसके बाद आप लोगों से ये तुम्हारे लिए हर कानून तुम्हारे ही खिलाफ निकल रहा। वैतनिक देखो सब लूट घसोट रहा, सब कुछ कर रहा, जान नहीं हो, पहचान नहीं हो, उसके बाद आप एसोसिएशन के पास नहीं आ रहे हो। तो इसका जिम्मेदार आप सभी प्रदेश के जवान हो।
ये अगर समय रहते नहीं चेते तो इसके परिणाम तुम्हारे खिलाफ बड़े गंभीर होने जा रहे हैं। क्या सरकार कभी जो तमाम अगर जांच वैतनिक स्टाफ की कर ली जाए तो होमगार्ड जवानों से ज़्यादा बड़े बड़े मुकदमा, ज़्यादा संख्या में लोग अपराधी प्रगत के इसमें वैतनिक स्टाफ के हैं। ये तो सीधा सीधा अन्याय है आप लोगों के साथ। तो जब अपनी जबानें नहीं खुलना चाहते हो, कोई आना नहीं चाहते हो, तैयार रहो फिर भुगतने के लिए परिणाम। एक हमदर्द है तो आपका संगठन है, और संगठन को छोड़ोगे तो उसके बाद तुम्हें कहीं न्याय मिलेगा भी नहीं। और वो चलने जा रहे हैं, यहां तक तुमको कोर्ट तक जाओगे, तुमको न्याय नहीं मिल पाएगा। वो चाल चल दी है कि बस वही करते रहो गुड़ैती इनकी, और अपना धन मेहनत का इनको देते रहो, और अपने बच्चों की, अपनी भविष्य खुद आप चौपट करने वाले स्वयं जिम्मेदार आप लोग हैं। संगठन कहीं से पीछे नहीं है। और कुछ वैतनिक हैं, वैतनिक के दलाल लोग हैं, जो वैतनिक के कहने से अपने थोड़ा फायदे के लिए वो वैतनिक के कहने से संगठन का कमजोर करने पर लगे। घुन जैसे दिमक लग जाती वैसे ये लोग लगे हुए हैं। वो भी आज लाइन में है, जैसे बकरी बकरा का कसाई लाता है, बांध देता है, चारा डाल देता है, दाना डाल देते हैं, खाते रहते हैं, उनको नहीं पता कि हमारा भी वैसे इन दलालों का भी उसी लाइन में है, अपना अनहित कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के जवानों का भी अनहित करने पर तुले हैं। थोड़े फायदे के कारण वैतनिक स्टाफ के कहने से और संगठन और होमगार्ड दोनों की सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। तो आप लोग वो बोल रहे हैं, उनका क्या, इनका बहिष्कार नहीं, इनको कड़ा जवाब आप लोग नहीं दे सकते हैं? और नहीं तो हम भी चुप हो जाएंगे, हमें क्या है, हम तो तुम्हारे हक उत्थान के लिए जुटे पड़े हैं। आपकी लड़ाई लड़ रहे, वेतन की जो मजदूर का दिया है, और माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कांस्टेबल का आदेश किया और तुमको मजदूर का दे दिया। मजदूर का आदेश नहीं है, फिर हम कोर्ट में हैं और वो जीतने की कंगार पर हैं, वो हारने की कंगार पर, हम जीतने की कंगार पे हैं। अभी 13 फरवरी लगी थी, फिर 24 फरवरी लगी, जिसमें आधा घंटा मिल गया होता तो फाइनल हो गया होता। चलिए, भाग से ज़्यादा समय से पहले नहीं मिलता है। फिर मैंने 24 मार्च फिर लगा दिया है, छुट्टी पड़ने के कारण ये 24 मार्च लग गई है मेरी, आप लोगों की। इसके बाद आप नहीं चेत रहे तो हम कब तक अपने पास लड़ते रहेंगे? आप लोग खाली बैठ करके पाना चाहते हो बहुत को, ना संगठन के पास आते हो, ना संगठन का साथ दे रहे हो। तो क्या ये जो आज 27-28 हज़ार फिर भी जो नहीं पालन किए, डर के वजह मजदूरी वाला दे दिए, आज जो 27-28 हज़ार महंगाई लग गई, सबसे बड़ी नहीं वही 18 हज़ार होता, आज महंगाई के कारण आज 27-28 हज़ार रुपया पा रहे हो, ये एसोसिएशन की देन है। कोई ये तुम्हारा और कोई नहीं दिलाया है। वो तो बहुत प्रयास किए, सुप्रीम कोर्ट तक ये विभाग गया, वहाँ भी इनको हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन है सब कुछ इसी में, अगर कोर्ट जाया जाए तो इनको हम पटकनी दे के लौटेंगे। लेकिन जब आप नहीं तैयार तो हम बैठे हैं, हम तो करिए अपना मनमानी और भुगतने के लिए तैयार रहिए। बाकी आप लोग पर निर्भर करता है, जो होने जा रहा है उसके लिए आप तैयार रहें। बाकी मैं खुद समझदार हैं, आप रिप्लाई करिए, इसको पसंद करिए और ज़्यादातर प्रदेश में देश तक फैलाने का, बढ़ाने का कार्य करें, लाइक करें, पसंद करें। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।